अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आप लोगों को टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग वीडियोस में खुशामदीद कहता हूं जी। आज इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे कि ब्लॉगिंग क्या है और किसी भी किस्म का ब्लॉग आप मुफ्त किस तरीके से बना सकते हैं। ऑनलाइन फ्री ब्लॉग आप कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे ब्लॉगिंग क्या है। ब्लॉगिंग असल में टर्म यूज़ होती है जो वेब और लॉग दो लफ्ज़ को मिलाते हुए यूज़ होती है ब्लॉगिंग। इस पे आप किस किस्म का डाटा लोड कर सकते हैं। सबसे पहले तहरीरों का डाटा लोड किया जाता था, आर्टिकल्स, न्यूज़, कोई भी किसी भी किस्म का टेक्स्ट डाटा जो है वो लोड कर दिया जाता था। लेकिन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ अब इसके ऊपर आप मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ोटो ब्लॉग बना सकते हैं, ऑडियो ब्लॉग बना सकते हैं, वीडियोज़ ब्लॉग बना सकते हैं, किसी भी किस्म का ब्लॉग बना सकते हैं। ये ब्लॉगर जो है ये गूगल की प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको जस्ट सिर्फ अपने जीमेल की आईडी चाहिए होगी। आप blogger.com खोलेंगे, BLOGGER blogger.com। जो ही आप ये ओपन करेंगे तो ये आपके पास स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पे आपके टॉप राइट कॉर्नर पे साइन इन का बटन बना हुआ है। इस साइन इन के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह जीमेल की आईडी लॉगिन की आ जाएगी। ये मैं लर्न ब्लॉगिंग 2017 @gmail जो ही क्लिक करूँगा ये आपसे पासवर्ड पूछेगा। जो ही हम पासवर्ड एंटर कर देंगे ये ऑथेंटिकेशन लेके ये हमारे पास बिल्कुल न्यूज़ एक आईडी है, इसमें आपके पास ये आ जाएगा। आप कोई भी ब्लॉग बनाएंगे, जब अगर एग्जिस्टिंग ब्लॉग होंगे तो वो यहाँ लिस्ट आपके पास लेफ़्ट साइड पे आपके पास लिस्ट आ जाएगी जो कि आपके ब्लॉग बने हुए होंगे। आज हम एक स्पोर्ट्स न्यूज़ का ब्लॉग बनाने जा रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से। और जो ही आपके पास ये चीज़ लोड होगी तो आप क्रिएट न्यू ब्लॉग ये बटन बना हुआ है, या यहाँ अगर ऑलरेडी होगा तो यहाँ न्यू ब्लॉग बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर दें। ये नया ब्लॉग बनाने के लिए आपके पास एक स्क्रीन आ गई। उसका टाइटल क्या होगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं स्पोर्ट्स की का नया ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ तो आ जाएगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स न्यूज़ के नाम से। ठीक है, यहाँ अगर अब उसका URL क्या होना चाहिए, एड्रेस क्या होना चाहिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स ब्लॉग, ये नीचे इसका एड्रेस आ रहा है। ये अगर इस तरीके से एक टिक का आ जाएगा बटन, इसका मतलब है ये ब्लॉग ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है फॉर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये ब्लॉग स्पॉट को आप कैसे हटा सकते हैं और डायरेक्ट किस तरीके से बन सकता है, किस तरीके से आप कस्टमाइज्ड डोमेन अपने इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये नीचे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम्स हैं, उन थीम्स में से आप कोई सा भी थीम आप सेलेक्ट करें, इसको बाद में चेंज भी किया जा सकता है। ये हम सिंपल वाला ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल थीम। बाद में इसको चेंज करने का तरीका ही मैं आपको बताऊंगा। ये नीचे बटन बना हुआ है क्रिएट ब्लॉग का, तो आपका ब्लॉग पाकिस्तान स्पोर्ट्स blog.blogspot.com के नाम से इस टाइटल के साथ इस टाइम थीम के साथ क्रिएट हो जाएगा। ये हम क्रिएट करते हैं। ये सक्सेसफुली क्रिएट होने के बाद ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन के मतलब लेफ़्ट साइड पे जो मेन्यूज़ हैं और ये स्क्रीन, इसका 1 बाय 1 करके मैं आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देख लूँगा कि मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, उसकी लुक एंड फील कैसी है। ये यहाँ व्यू ब्लॉग का बटन है, इसको राइट क्लिक करके आप ओपन करेंगे, ओपन लिंक, ये नज़र आ जाएगा। ये आपका एक ब्लॉग क्रिएट हो गया। अभी इसमें कोई डाटा हमने अपलोड नहीं किया, हम इस पर डाटा अपलोड करेंगे, बताएंगे किस तरीके से डाटा अपलोड होगा। ये लेफ़्ट साइड पे देखेंगे आपके पास पोस्ट्स हैं। मैं 1 बाय 1 करके मेन्यूज ब्रीफ कर देता हूँ। देन स्टैटिस्टिक्स हैं, कहाँ से आपका कौन से सिटी से किस जगह से विजिट्स हुए हैं, आपके ब्लॉग के ऊपर कमेंट्स कितने आए हैं, आपकी अर्निंग्स। ये अर्निंग का प्रोसेस भी मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करूँगा। अगर कोई कैंपेन चलाना चाह रहे हैं आप, कोई पेजेस हैं आपके, लेआउट क्या होगा, थीम कौन सा होगा और जनरल सेटिंग्स क्या होंगी, ये 1 बाय 1 करके हम इनको डिटेल से देखेंगे। ये पोस्ट पर क्लिक करेंगे जो ही तो ये न्यू पोस्ट का बटन आ जाएगा। ये 1 विंडो स्क्रीन है। इस स्क्रीन के ऊपर आप अपनी कोई भी न्यूज़, अपनी कोई भी फ़ोटो, अपनी कोई भी वीडियोस, किसी भी किस्म की वीडियोस वगैरह आप लोड कर सकते हैं। मैंने यहाँ ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स न्यूज़ ओपन की हुई है, इसको हम चेक कर लेते हैं। मैं इसको फॉर लर्निंग पर्पज़ को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ इसको पोस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पोस्ट की, ठीक है। इसके बाद मैं इस पिक्चर को भी
सेव एज कर लेता हूँ अपने पास। ये मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए कर रहा हूँ। और मैं ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, यहाँ से मैं इसको टेक्स्ट को कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट, इसका फॉन्ट, ये मुख्तलिफ काम आप यहाँ से कर सकते हैं। इसका बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं। ये सारे इसके टूल्स हैं जो टेक्स्ट एडिटर के टूल्स हैं, ठीक है। यहाँ आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा फॉन्ट देना चाह रहे हैं उस तरीके से किया जा सकता है। इसके अंदर पिक्चर आपने कैसे इंसर्ट करनी है, ये पिक्चर का टूल बना हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐसे स्क्रीन ओपन हो जाएगी। चूज़ फाइल्स पे क्लिक करेंगे और आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो पिक्चर हमने सेव की थी ये वाली, इसको हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे तो आपका ये ऐड सिलेक्टेड यहाँ पे आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मुख्तलिफ साइज़ेस शो कर रहा है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, कोई भी साइज़ आप लेना चाहें आप साइज़ दे सकते हैं। अब ये जो न्यूज़ आपने लोड किया इसको कैटेगराइज करेंगे। ये आपने राइट साइड पे पोस्ट सेटिंग्स हैं, बहुत सारी लेबल्स हैं, शेड्यूल, ये हम वन बाई वन करके बताऊँगा। लेबल्स क्या हैं? लेबल्स ये हैं कि अगर इन केस ऑफ न्यूज़ सेपरेटेड कॉमा के साथ कर दें जी स्पोर्ट्स, ठीक है। इन केस ऑफ ये कहाँ की सीरीज़ है जी, श्रीलंका। न्यूज़ कहाँ की है जी, पाकिस्तान। स्पोर्ट्स, ये आपको मैं जब लोड कर रहा हूँ उस वक्त बताऊँगा कि इसका क्या बेनिफिट होगा, लेबल्स क्यों लगाते हैं। ये इसको ये समझ लेंगे कैटेगरीज़ हैं या ये टैग्स हैं, ठीक है। अगर आप इसका शेड्यूल लगाना चाह रहे हैं कि मैं अभी नहीं इसको अपलोड करना चाह रहा, किसी मखसूस वक्त में लोड करना चाह रहा हूँ, तो ये यहाँ से भी टाइमिंग सेट की जा सकती है, लेकिन हम ऑटोमेटिक करेंगे कि अभी हो जाएगा। इसका कोई परमानेंट लिंक अब बनाना चाह रहे हैं, ये ऑटोमेटिक जो कि ब्लॉग स्पॉट की तरफ से क्रिएट होगा, ये वो लिंक है। अगर आप अपना लिंक क्रिएट करते हैं तो यहाँ वर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये वो लिंक ले रहा है जो कि आपके इस टाइटल में इंक्लूड है, वो एज इट इज़ यहाँ लिंक ले रहा है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये ब्लॉग अगर मल्टीपल प्लेसेस से आप ब्लॉग को मैनेज कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे लोकेशन भी आप चेक की जा सकती है। और देन ये अदर ऑप्शन है, ये भी मैं डिटेल में आपको बताऊँगा। देन इसके बाद आप अगर इसको टेम्प्रेरी तौर पे सेव करते हैं, सेव कर लें। अगर आप अभी इसी वक्त पब्लिश करना चाह रहे हैं, पब्लिश कर लें। प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं, प्रीव्यू देख लेते हैं। अगर हम इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो वो बता देगा ये इस किस्म का ऐसे जस्ट प्रीव्यू आ रहा है, ये ऐसे आएगा, ठीक है। हम इसको क्लोज़ करके यहाँ इसको पब्लिश कर देते हैं। जो ही हम पब्लिश करेंगे तो ये ऑनलाइन पब्लिश हो जाएगा। अब हम इसको URL को फ्रेश करते हैं, देखें ये वो आ रहा है और ये आपका पोस्ट आ रहा है। ये आपका एड्रेस आ गया जो कि मैंने क्रिएट किया था, पाकिस्तान स्पोर्ट्स blog.blogspot.com। ये हमने एक नया ब्लॉग क्रिएट किया, फिर उसके अंदर एक पोस्ट ऐड करके उसमें पिक्चर ऐड करके उसको डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स करके हमने पब्लिश कर दिया। ये आपके लेबल्स आ रहे हैं। इन केस ऑफ इस पूरे ब्लॉग में जितनी न्यूज़ होंगी, जितनी स्पोर्ट्स से न्यूज़ होंगी वो सारी फ्रंट पे आ जाएंगी। स्पोर्ट्स हैं और श्रीलंका से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ होगी तो वो फ्रंट पे आ जाएगी। ये हमने एक नया ब्लॉग क्रिएट किया। अब हम एक और पोस्ट कर चेक करके देख लेते हैं, देन हम अगर नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे। यहाँ से हम देख लेते हैं कि कोई न्यूज़ ऐसी जो स्पोर्ट्स न्यूज़ के वाले से, जैसे ये है पाकिस्तान क्रिकेट टीम रीचेस UAE, हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे हमने टाइटल किया और लर्निंग पर्पज़ हम ये इंक्लूड कर रहे हैं। और यहाँ से हमने पिक्चर को सेव किया और यहाँ से हमने ये इसको ऐसे करके पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। और यहाँ हमने इसको इंसर्ट करके पिक्चर अपलोड कर ली। ये पिक्चर अपलोड हो गई। देन इस पिक्चर की सेटिंग्स की जा सकती हैं। इसका HTML कोड अगर आपने देखना है तो हम यहाँ से आप HTML कोड भी इसका चेक कर सकते हैं कि वो HTML कोड, यहाँ से आप वही चीज़ें आप एज ए लेबल के तौर पे आप दे सकते हैं यहाँ पे कि ये न्यूज़
जो एग्जिस्टिंग हो गए वो ऑलरेडी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। न्यूज़ आ जाएंगी आपके पास, ठीक है। यूएई का एक वर्ड आया है इसके अंदर, वो हम यूज़ कर सकते हैं। क्रिकेट सीरीज़ के नाम से आया, इस तरीके से हम इसको करके और इसको हम जो ही पब्लिश करेंगे तो ये पब्लिश हो जाएगी। ये था आज का प्रोसेस के दी हमने एक नया ब्लॉग क्रिएट कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इस ब्लॉग का जो लेआउट है, इसकी सेटिंग्स हैं, इसका हेडर, इसका मेन्यू बनाना, इसकी राइट कॉर्नर, राइट या लेफ़्ट साइड पे मेन्यूज़ को की सेटिंग करना और पोस्ट की सेटिंग करना, इसके मुतालिक मैं इंशाल्लाह ब्रीफ करूँगा। होपफुली आपने एक नया ब्लॉग बनाना आज सीख लिया है। थैंक यू।